तो आज हम बात करते हैं ना किचन डिजास्टर के बारे में। आप सोचोगे डिजास्टर कैसे होता है किचन में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल भोपाली कपल। जय श्री राम, जय जय भारत। बागेश्वर धाम। पहले प्रभु का नाम फिर दूसरा काम। तो ये डिजास्टर में अभी आपको थोड़ा ओवरव्यू दिखाऊंगी भी क्या डिजास्टर होता है किचन में। क्या होता है कि जैसे आप थोड़ा लो फील करो या बीमार फील करो तो इज वेरी सपोर्टिंग। मैं खाना बना देता हूँ, ठीक है। बच्चे भी बड़े खुश, मम्मी साथ में रहेगी एंड विल एंजॉय इट। और उसके बाद खाना वाना बनता है तो बड़ी खुशी होती है। पानी पूरी बनती है, फिर एक स्पेशल दाल फ्राई बनती है। फिर जब किचन का ओवरव्यू आता है, बाबा रे, पूरे में सब्जी गिरी पूरे। एक तो हमारे घर में मतलब मेड जितने का नहीं है। काम नहीं उसका 10 गुना काम बढ़ जाता है। मेड आप मानोगे नहीं, इन्होंने मदद जाते हैं मदद करने और हो जाता है उल्टा। सैटरडे नहीं संडे को, सैटरडे संडे को मेरी तबीयत खराब थी। बोले तुम बैठो, और सही में जी भी नहीं चल रहा था मेरा, ऐसा लग रहा था चक्कर आ रहे हैं वो, तो मैं बैठ भी गई। पूरे मंडे मैंने पूरे दिन बर्तन धोए हैं, 3-4 डलिया मैंने बर्तन धोए कसम से। फिर मैंने कहा मैं घसीट घसीट के करूंगी, वो ऐसा गाना होता है ना, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, ऐसे ऐसे वाला, वैसे हो के मैं करूंगी। पर मैंने कहा तुम किचन में। फिर उसके बाद अगले दिन बोले मैं कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं दाल चावल खा के काम चला लूंगी, लेकिन प्लीज तुम किचन में। वो सही में डिजास्टर होता है यार। वो जैसे बार बार का पानी घुस जाता है ना, तो आदमी को ऐसे कमर कस के फिर वाइपर लेके फिर सब चीज समेटनी पड़ती है, वैसे हो जाता है। बनाते अच्छा है, कुक बहुत अच्छे हैं, बट लेकिन फैलाते ज्यादा है, जितना काम नहीं करते उसका मतलब 10 टाइम्स समझ लीजिए दूसरे का काम बढ़ जाता है। हाँ ये बात तो सही है। मतलब कोशिश करते हैं लेकिन हो ही नहीं पाता क्योंकि हर चीज में पर ये कोई वो नहीं है, मिस्टेक नहीं हो, आदमियों का काम वैसे फैल फैलावड़े वाला होता भी है, लड़के खासकर फैल फैलावड़ा करते ही हैं। अगर यही लोग समेट लेंगे तो हमारी क्या इम्पोर्टेंस रहेगी फिर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। बट लेकिन जितने की मदद नहीं कर पाते सही में है, मतलब कई बार सोचते भी हैं नहीं कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं, रिस्क जितना काम हो उससे ज्यादा मतलब फैला देते हैं। वो अलग बात है कि हम किचन में रहते हैं तो 10-12 बार हम लड़ लेते हैं, बट सही में आई अप्रिशिएट इट कि काम से आओ, घर में रहो, बच्चों का काम है, सपोर्ट मिल जाता है, खाना बना भी मिल जाता है। बाद कई बार तो इतना थकान सर दर्द होता है, लगता है आग लगे किचन में, पहले जाओ खाओ और सो जाओ। इतनी ज्यादा चीजें होती हैं, तो ऐसा नहीं है। वो चीज क्या, हर लाइफ का हर चीज पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव एस्पेक्ट भी होता है। बट जैसे अब अभी आप बहुत ज्यादा थके हुए तो फिर आपको वो डिजास्टर लगता है, और अति फैल गया हो ऐसा काइंड ऑफ। मतलब नहीं कभी कभी स्विंग्स कह लो। होता ऐसा है कि अब तबीयत खराब थी इसीलिए तो हम बनाने ही उतरे। हम्म, हम जब मैदान में उतरे तो इसके बाद हमने क्या है बनाना है तो ठीक है, खाने तक सही है। इसके बाद फैलाया उसका 10 गुना तो अगले दिन इनके वो और भारी हो जाता है। इससे बेटर हम्म, लगता है कि मतलब दाल चावल ही खा लिए होते तो ये ज्यादा अच्छा था। वही। और मेरे को क्या, एक कीड़ा है मेरे दिमाग में, शायद हर औरत के दिमाग में होता है। वो दाएं गंदा है, वो बाएं गंदा है, वो इधर गंदा है, फिर मेरे, मैं सोऊंगी भी तो मेरे दिमाग में वो अब रहेगा। होता क्या है कि जैसे हमने धनिया काटी, काट के मतलब हमने जितना यूज की बाकी वहीं छोड़ दिया, तो ये क्या छोड़ने का काम ढेर सारा हमसे हो जाता है। उसको समेट नहीं पाते हमने, हम्म, खाना खाया और निकल लिए वहां से। तो हम्म। इस वजह से ऐसा हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब नहीं नहीं, ऐसा उसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं कि हम उसमें झगड़ ले। थोड़ी बहुत नहीं झगड़ते हैं यार, नोक हॉट टॉक्स है। झोंक। नॉट लाइक माई सन। हाँ कि मतलब कि वो मैं, उसकी टीचर बोलते तलाक ही दे दो, मैंने कहा तलाक, ऐसी कौन सा झगड़ा है जिसमें तलाक ले लो यार। हॉट टॉक्स है हस्बैंड वाइफ के। अच्छा, एक चीज इससे और मेरे को हुआ, ये जैसे मैं, मतलब बच्चों के सामने कोशिश करूँ कि आप कम लड़ो। मतलब हमने बहुत गलतियां की बड़े वाले के साथ, तो उसका माइंडसेट बहुत डाइवर्टेड है। मतलब ऐसा है कि इसके और उनके भयानक क्लैशेस रहते हैं, क्योंकि हम बहुत शायद लड़े, और ये नहीं। बोलते हैं बेटे जो होते हैं माँ की तरफ डाइवर्टेड रहते हैं ज्यादा। ऐसा है, पता नहीं, समझ में नहीं आता मुझे, मैं कोशिश करती हूँ। नहीं ओ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डाइवर्जन का वो नहीं है। लेकिन क्या है कि हमेशा क्या लगता है ना कि वो लड़ते झगड़ते देखा है तो उसको ऐसा लगता है कि हर बात में मतलब लड़ाई ही होती रहती है, देखो जब देखो तब लड़ते रहते हैं। तो हालांकि अब हमने कम कर दिए कम अब। नहीं, ना के बराबर है, बट वो हाँ। अलग बात है, 5 मिनट पहले भी लड़े हैं। हाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चल। लड़ेंगे नहीं, बताओ। हाँ 5 मिनट पहले ही हम लोग की लड़ाई हो गई है, एक राउंड। हम्म। लेकिन वो तो चलती रहती है, लड़ेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे चलेंगे।
हाँ, आगे पर ये यार मैं अपना ओवरव्यू, एक वुमेन्स का ओवरव्यू होता है कि हम बहुत सारे काम एक साथ मैनेज करने की क्षमता जो औरतों में होती है वो शायद आदमियों में कम होती है। हाँ। बट आदमियों को प्लीज सजेशन है यार, कभी समझो कि हम बहुत सारे काम मैनेज करते हैं, कभी यहाँ से एग्जॉस्ट होते हैं, कभी बॉडी से एग्जॉस्ट होते हैं, तो फिर वो चारों तरफ की दुनिया बुरी दिखती है, तो वो बड़ 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 निकलता है मुंह से। तो आप भी समझो, क्योंकि औरतें बहुत समझती हैं, पूरे परिवार को, घर को बांध के लेके चलती हैं, लेकिन सम टाइम्स बहुत थकता है, दिमाग थकता है, शरीर थकता है, और हम मतलब मशीन नहीं है, हम इंसान हैं, और कभी अगर कुछ बोल दें तो कभी आप भी टॉलरेट कर लो यार, दो गाड़ी के जैसे पहिए हैं, तो दोनों को बैलेंस होना चाहिए, ये मेरा ओवरव्यू है। नहीं तो तभी मतलब आगे काम आगे बढ़ेगा। अगर नहीं अंडरस्टैंडिंग होगी तो फिर तो वो डाइवोर्स वाला जो केस है ना वही ओपन हो जाता है कि अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो फिर वो सब क्लासेस और बढ़ते जाते हैं दिन ब दिन। तो कोशिश और करनी कोई की। भी औरत ऐसा पैसा बहुत नहीं मांगती कि उसको पैसा ही चाहिए, मतलब केयर वेयर, आप छोटी छोटी केयर करो, चीजों का ध्यान रखो, एंड प्लीज ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि किससे दिल खुश होता है, ये चीज समझो, तो आपके सारे क्लैशेस खत्म हो जाएंगे। तो ये है हमारी इमोशनल सी कहानी। आगे बढ़ेंगे। ये इमोशनल बिल्कुल भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, मैं इसको इमोशनल नहीं मांगती। नहीं मतलब इमोशनल हो अम, जाता है कई बार, कई चीजें पॉइंट्स नहीं, होते हैं। और खर्चा वर्चा देते रहो अपनी बीवी को, ऐसा नहीं है कि एक बार दे दिया हो गया भैया। तुम लोगों का क्या है, शर्ट पैंट पहन के चल दिए, हमें तो बहुत सारी चीजें यहाँ करनी पड़ती है ना। तो अगर अपना तो जीवन सुकून से बिताना चाहते हो तो निकालते रहो पैसे, ताकि पैसे भी खर्चा निकालते निकलता रहो रहे। और लाइक सब्सक्राइब भी आप लोग भी करते रहिए हमारा चैनल, और शेयर भी करिएगा। अगर हमारी स्टोरी आपको इमोशनली टच करती है तो आप थोड़ा सा। प्रैक्टिकल है यार, बार बार बोलती, इमोशनल नहीं है, प्रैक्टिकल है। जैसे ये बोलती, अरे तुम मेरी लाइफ इमोशनल का मीन्स सबसे अच्छा हिस्सा हो, मैंने कहा मैं अच्छा तो पता नहीं, पर सबसे खर्चीला हिस्सा हूँ मैं। नहीं नहीं मुझे यार। शॉपिंग करना बड़ा पसंद है, नहीं नहीं वो पर तो अभी मैं मतलब संभल के करती हूँ, पहले तो मैं जी खोल के करती थी, अभी मैं थोड़ा इंटेलिजेंट हो गई हूँ। इंटेलिजेंट के साथ साथ मतलब मेरा तो सही में ये प्रैक्टिकल है कि मतलब मेरे लिए सबसे जो प्राइसलेस है ना वो यही है, क्योंकि ये ही मेरी लाइफ की कमाई है। अब बाकी तो सब आएगा जाएगा। उससे कोई लेना देना पर ये नहीं। क्या, ये इमोशनल है, मैं हाँ। प्रैक्टिकली सोचती हूँ, मतलब तो मुझे मैं क्या पता है शुरू कैसे से ही मैं, हाँ। इमोशनल टाइप का आदमी हूँ पहले तो। मुझे समझ नहीं आता था, मैं गुस्सा होती थी तो ये कितना भी पैसा बर्बाद हो जाता था सब, अभी समझ में आता है। तो अभी तो बेचारे करते, मेन तो यही करते हैं, मैं ज्यादा क्लिनिक्स वगैरह कर नहीं पाती बच्चे की वजह से। फिर भी मैं कहती, ए तुम 5,000 से ज्यादा खर्चा किए ना, तो मैं बताई, और समझाया मैंने कैसे इनको, आपको ये बताती हूँ। मानते ही नहीं, कहीं अपनी मर्जी से उड़ाना है, अपनी मर्जी से यार। हम जो औरतें होती है ना, इनबॉर्न टैलेंट होता है ये मैनेज करने का, घर का खर्चा उनको, घर का मतलब अपना पूरा ही अकाउंट्स मैनेज करने का नहीं इनबॉर्न। ये तो सही। तो ये नहीं मानते थे, अपनी मर्जी से सब काम होता था, मानते थे क्या? नहीं नहीं नहीं। तो मैंने इनको समाया, जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश का फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक औरत के हाथ में दे सकते हैं, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, तो ये तो एक घर है यार, तो मैं फाइनेंशियली मैनेज कर सकती हूँ कि नहीं? बोले हाँ, तब इनको पॉइंट में दम लगा। तो थैंक्स टू मोदी जी कि उनकी वजह से हमारे पति को अकल आई कि हम अच्छा फाइनेंशियल मैनेजर हो सकते हैं, अदरवाइज तो हमको ये फॉर ग्रांटेड ही लेते थे। नहीं बात नहीं है कि नहीं? हाँ ये तो सही है कि क्या है कि मैं कंट्रोल नहीं करता, मेरे पास कंट्रोल नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है ना कि कुछ भी हो मतलब सुविधाएं वो धीरे धीरे इनको ये मिलना चाहिए, इनको मिलना चाहिए। जैसे इनका है कि प्लानिंग रहता है कि इस महीने 6,000 आ चुका है तो अब 6,000 अब अगले बजट से ही आएगा अगले महीने के। तो उससे क्या होता है कि एक महीना डिले जरूर होता है लेकिन मतलब उस महीने का लोडेड नहीं हो गए आप। ओवर एक्सपेंसेस नहीं होता। तो लिमिट कर दिया है कि इस कैटेगरी में इतना ही खर्चा लिमिट होगा, पर इससे ज्यादा। क्रेडिट मोदी जी को ही जाता है, हमारी प्रधानमंत्री महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए करते हैं, इसका एग्जाम्पल है ये। हाँ ये बात तो सही है। थैंक यू मोदी जी। हाँ तो इससे मतलब यार प्लीज ना थोड़ा सा मेरा वीडियो बढ़ा दो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तक थैंक यू पहुंच जाए मेरा। ठीक है ज्यादा ठीक। हो गया क्या? नहीं ठीक है फिर। चलिए गाइस आज के लिए ब्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए और हम जाके हम खाते सब। हैं मूंग की दाल और चावल, और आप बताइए आप क्या खा रहे हैं कमेंट बॉक्स में, और प्लीज हाँ मेरा वीडियो बढ़ा देना।
क्योंकि मैं ऐसे तो मैं एक 100 करोड़ की जनता में से एक हूँ, तो मैं मोदी जी तक पहुंच नहीं सकती। तो सही में आई एम लिटरली थैंकफुल, क्योंकि इससे पहले हमारी बहुत ऑन सीरियस नोट हमारी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस थी ना। हाँ, ये तो है। हाँ, तो हमने कैसे मैनेज किया वो हम जानते हैं, लेकिन समझाया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये फैक्ट बात है। तो थैंक यू प्रधानमंत्री जी, एंड बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।